अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमें क्लास 9th का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है एनर्जी। आज हम एनर्जी के बारे में जानेंगे कि एनर्जी हम किससे कहते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या है और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। प्यारे बच्चों, जो हमारा सन है, सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये आपको याद रखना है। जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस प्लेनेट जो है वो है हमारा सन, सूरज। जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्सेस है वो डिराइव किए जाते हैं सन से ही। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम एनर्जी किससे कहते हैं, एनर्जी किससे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ एनर्जी है क्या, हम एनर्जी किससे कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। मतलब क्या होता है इसका कि एक इंसान में जो कैपेसिटी होती है, काम करने की सलाहियत, जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, उसी को हम एनर्जी कहते हैं। काशिर पठ वन बह तह वनान हे मे हेकथै या मे हेकत। अगर ये हेकत तेल हेक कम कर, ये हेकत अत वन एनर्जी। हे मे वनस हेकथै गो दैट मीन ऐ मजी एनर्जी, वनस ऐ मज एबिलिटी कम कर कहें, हेक कमी कर। अगर कह इंसान हे दपे बह बिना हेकते बह हेक कहें कर, तमिस अगर कहें ते दिमो, अगर तमिस दिमो 2 किलो ते कर कम, यह पकना होता तह सह ना बह थोमुत बह हेक कहें कर, मे हेकते मे दिवस तो रेस्ट कर, यीत कल तमिस बे एनर्जी गेन ग, चाहे सह पत थ्रू फूड ग या बे कुन चीज सत ग, गो तीस कलस सह दप ना मे हेकत कहें। इस यह हेकत एनर्जी वनान। क्लियर। The amount of energy possessed by a body is equal to the amount of work it can do. इसमें वन तो वन मतलब कशिर पे उस मे वोन वो यह मतलब कि उस अमाउंट ऑफ एनर्जी अकिस बॉडी मज आस तीच हेक सह काम कर। अगर तमिस मज छी हेकत तस छी न तमिस मज, सह हेक तेल काम कर कहें। अब देखते हैं हम कि एसआई यूनिट्स ऑफ जो वर्क है वो क्या है, जो सॉरी एनर्जी जो है वो क्या है। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। और अगर हम बिगर यूनिट देखेंगे एनर्जी का, वो है किलो जूल। तो 1 किलो जूल किसके बराबर है, 1 kg मीन्स 1 किलो जूल। जहाँ पे भी आपको किलो आएगा वहाँ पे इसके बदले आप 1000 भी ले सकते हो, ये याद रखना चाहिए। तो 1 किलो जूल तो वो किसके बराबर होगा, 1 इंटू के बदले किलो के बदले 1000, किलो के बदले 1000 जी अपनाई। तो 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल्स के। तो अगर आपसे कोई पूछेगा बताइए जी 1 किलो जूल ऑफ एनर्जी, ये बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, ये किसके बराबर है, तो आपको कहना चाहिए 1000 जूल के। जहाँ पे भी आपको किलो आएगा वो आप इसको इक्वल लेना 1000 के। इसके बाद जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। अगर आपसे कोई ये कहेगा कि डिफाइन कीजिए 1 जूल ऑफ एनर्जी, तो आप कैसे करोगे डिफाइन इसको, ये है उसके लिए डेफिनेशन। कभी कभार ये भी पूछा जाता है डिफाइन 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल ऑफ एनर्जी। सिंपल सी बात है। अब है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो मेन फॉर्म्स ऑफ जो एनर्जी है वो क्या क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ये है सम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अगर हम लेंगे सम
टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम मिला के मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा बताइए मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी ये बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी इज द सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इसी को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो द एनर्जी possessed by a body on account of its motion और position is called mechanical energy। अब mechanical energy क्या है, यह है sum of potential energy and kinetic energy। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन। अब बॉडी में कहेंगे हम इसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी है, वहाँ पे आपको क्या देखना है, ये याद रखना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है, ये बराबर होती है mgh, ये याद रखना। m होता है मास, उस बॉडी का मास क्या है। g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कशिश है ज़मीन की ओर, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। h होता है हाइट, ये किस हाइट पे है ये बॉडी। अब आपको कैसे देखना है कि क्या इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है। एक तो उसमें मास ग्रेविटी तो होगा ही होगा, और हाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहूँगा कि मैंने एक चीज़ यहाँ पे रखा, उस चीज़ का कुछ न कुछ वेट है, मास है उसका, से फॉर एग्जाम्पल, और ये ज़मीन से किसी हाइट पे है, से फॉर एग्जांपल h हाइट पे, और इसको ज़रूरी है जब ये हाइट पे है तो इसको तो नीचे ज़मीन खींचेगी ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो तो हो गई। अब ये जो चीज़ है इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि जो चीज़ है ये वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है जो एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए ज़रूरी है। इसमें कुछ न कुछ मास होगा, ये एक हाइट पे है, और ग्रेविटी जब हाइट पे होगा कोई चीज़ तो उसको ग्रेविटी ज़रूरी खींचती है, चाहे हाइट है या नहीं है, तब भी जो ज़मीन के साथ जिसका जुड़ाव है, जो ज़मीन के सराउंडिंग में, अर्थ के सराउंडिंग, वहाँ तो ग्रेविटी है ही है। अब हम ये कहाँ पे देखते हैं अक्सर बेशतर, अगर आपको याद होगा जब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं वहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, जो रिवर होते हैं वहाँ पे ये पानी हम जमा करते हैं, इसका एक रिजर्वायर हम बनाते हैं किसी हाइट पे, ये ज़मीन है इसके हाइट पे हम एक रिजर्वायर बनाते हैं, फिर यहाँ से एक चैनल बनाते हैं, फिर यहाँ पे टर्बाइन्स रखते हैं जो घूमते हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक रिजर्वायर जो है इसमें पानी जमा रहता है, अब पानी का कुछ न कुछ वज़न होगा। अब ये रिजर्वायर हाइट पे बनाया जाता है अक्सर बेशतर, यानी एच भी आया तो इसको ग्रेविटी भी होगी वहाँ पे, तो इस रिजर्वायर में इस वक्त जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर। अब जब हम यहाँ पे इसको एलो करते हैं इस वाटर को टू फ्लो आउट ऑफ दिस रिजर्वायर, अब ये जो वाटर है ये बाहर आएगा विद सम मोशन, विद सम हम कहेंगे एक इसमें एक मोशन होगी, तो उस वक्त ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है ड्यू टू इट्स मोशन। पोटेंशियल एनर्जी मीन जब कोई चीज़ रेस्ट में होता है, हाइट पे होगा, मास होगा और रेस्ट में होगा, ठीक है, तो हम कहेंगे उस चीज़ में पोटेंशियल एनर्जी है। जब कोई चीज़ हरकत में आता है, उसका वज़न होता है, कुछ न कुछ वज़न होता है और उसमें कुछ वेलोसिटी आती है, यानी अगर वो हरकत में आता है, हरकत मीन्स वेलोसिटी अगर उसमें है, तो हम कहेंगे कि इसमें काइनेटिक एनर्जी। आपको अगर पता होगा काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला बराबर होती है 1/2mv², ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए आप। m मीन्स मास ऑफ द बॉडी, उसका बॉडी का कुछ वज़न होना चाहिए, v² मीन्स स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी। अगर एक बॉडी में मास है, वज़न वाली बॉडी, और वो उसमें हरकत है, मोशन है, वेलोसिटी है, तो तब हम कहेंगे कि इसमें काइनेटिक एनर्जी है। होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम किसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अब कुछ काइनेटिक एनर्जी की कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे मूविंग क्रिकेट बॉल, जब वो मूव करती है क्रिकेट बॉल का कुछ न कुछ वज़न होता ही है। अगर एक बॉल है ये मूव कर रही है,
यानी इसका कुछ वज़न है और ये मूव करे विद सम वेलोसिटी, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरह से रनिंग वाटर, मूविंग ब्लड, फ्लोइंग विंड, मूविंग कार और रनिंग एथलीट। ठीक है, ये है एग्जांपल्स ऑफ सम काइनेटिक एनर्जी। शुक्रिया।